नमस्ते दोस्तों। तो आज हमारे पास ये क्वेश्चन है और ये पाथफाइंडर का क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मैं भी पहली बार ही सॉल्व करूंगा ताकि अप्रोच दिखा सकूं कि कैसे पहली बार मैं क्वेश्चन को अप्रोच करता हूं, क्योंकि बहुत लोग वही पूछते हैं कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। फ्लूइड स्टैटिक्स का क्वेश्चन नहीं है, पाथफाइंडर का। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बॉटम ऑफ अ वेसल इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा हैज़ अ स्फेरिकल डेंट एंड ऐसे। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि ऐसे इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा एंड हैज़ अ स्फेरिकल डेंट। तो एक तो इसने थोड़ा श्योर नहीं कर रखा कि थीटा कौन सा एंगल है, पर ये एंगल मान लेता हूँ मैं। और यहाँ पर इसने एक हेमीस्फीयर काट लिया। ये सेमी सर्कल नहीं है, ये हेमीस्फीयर है। उसने क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है ऐसे। और उसने कहा है बिल्कुल इस टॉप पॉइंट तक की ये रेडियस आ रहा है और ये डेंसिटी रो है लिक्विड की। और उसने कहा है फिल्ड वेसल टू अ हाइट h अबव द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डेट। मतलब ऐसे कुछ बनाया होगा इसने। फिर हम एक्सटेंड करें तो ये पॉइंट जो बिल्कुल पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है हॉरिजॉन्टल से, यहाँ से इसका h हाइट है। और अब हमें इस कर्व्ड सरफेस पर फोर्स निकालनी है सिर्फ लिक्विड की वजह से। एटमॉस्फेयर का फोर्स नहीं जोड़ना है। तो देखते हैं कैसे करना है। मैं क्या सोच रहा हूँ, एक तो हम ये कह सकते हैं इसमें कि सर्कल्स टेंजेंट जो रेडियस है उसके बिल्कुल 90 डिग्री पे होगा। तो ये रेडियस आर होगा इसके सेंटर तक यहाँ। तो हम सरफेस से लेके इस सर्कल के सेंटर पॉइंट तक, यहाँ तक डिस्टेंस h प्लस आर लिख सकते हैं। एक तो चीज़ ये हो गई। और अब मैं क्या सोच रहा हूँ, जितने भी कर्व्ड सरफेस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें हम क्या करते हैं, हम इस फैक्ट का यूज़ करते हैं जो थ्योरी वाली वीडियो में भी हमने, रिवीजन वाली वीडियो में एक बार डिस्कस किया था, कि मान लो ये कोई ऐसे कंटेनर है, यहाँ पर जितना पानी है इसको अलग ऑब्जेक्ट मान लो और बाकी के पानी को अलग ऑब्जेक्ट मान लो। तो ये पानी इस पर जितना फोर्स लगा रहा है यहाँ से, है ना, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि अंदर क्या है। अब इसकी जगह मैं एक पत्थर रख दूँ या कोई थर्मोकॉल की चीज़ रख दूँ, कुछ भी रख दूँ, अगर वो उस वाटर बॉडी जैसी सेम शेप का है, तो ऊपर जो बाकी का पानी उस पर फोर्स लगा रहा है वो सेम होगी, वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर एक खाली सरफेस है, इसको अगर मैं पानी से भर दूँ, यहाँ पर मैं एक इमेजिनरी पानी की बॉडी मान लूँ, ऐसे कुछ यहाँ पे मैं पानी की बॉडी मान लिया अलग से। तो ये पूरा एक थीटा एंगल पर एक नॉर्मल कंटेनर हो गया। तो इस पर जितनी वाटर बॉडी पर फोर्स लग रही होगी इस साइड से, वही फोर्स उस सरफेस पर भी लग रही होगी कंटेनर के। तो अगर मैं इस पर फोर्स निकाल लूँ तो मुझे ऊपर वाला आंसर भी मिल जाएगा। अब इसने कुछ चीज़ें बता रखी हैं। एक तो सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस हमने अभी अभी निकाला, h प्लस आर हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं सिर्फ इतनी जो वाटर बॉडी मैंने इमेजिन की है उसका इक्विलिब्रियम डिस्कस करूं, ऐसे ये बॉडी पड़ी है, इस पर नीचे mg लग रहा होगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कुछ खास। अभी हमें एक फोर्स नीचे से लग रही होगी जो ये कंटेनर लगा रहा है, और बाकी इधर से जो फोर्सेस लग रही होंगी फ्लूइड से, वो कुछ फोर्स लग रही होगी नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, कुछ ऐसी, जो इन सारी फोर्सेस का नेट फोर्स होगी। इसको एफ हम कह देते हैं, वाटर से आ रही है।
ठीक है। और क्योंकि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ये तीनों फोर्सेस कैंसिल आउट होनी चाहिए। और अच्छा, अब जो बात मैं पहले कर रहा था, ये जो एफ वाटर है, ये एफ वाटर वही है जो फोर्स हमें चाहिए, क्योंकि चाहे यहाँ पर पानी की बॉडी हो, चाहे ये खाली कंटेनर हो, इस कंटेनर को ना आप ऐसे समझ लो कि इस कंटेनर में एक हवा की बॉडी बना दी मैंने, या कोई और मटेरियल भर दिया पानी की जगह, और हमने देखा वो मटेरियल से फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो यहाँ पर एफ डब्ल्यू है, जो उसने निकालने को बोला है, वही यहाँ पर भी एफ डब्ल्यू होगी, और एफ डब्ल्यू हमें निकालनी है। और हाँ, अब एफ डब्ल्यू हमें निकालना है, एम जी हम निकाल लेंगे क्योंकि उसने हमें डेंसिटी दे रखी है मटेरियल लिक्विड की, और हेमिस्फीयर है तो हम वॉल्यूम निकाल के डेंसिटी से वॉल्यूम मल्टीप्लाई करके मास निकाल लेंगे। एक अगर मैं एफ सी पता कर लूँ जो ये कंटेनर की वॉल बाकी के फ्लूइड पे लगा रही है, और वो भी सिर्फ इतना हिस्सा, इतने हिस्से पे लगा रही है, तो ये निकाल लूँगा और उससे इक्विलिब्रियम डिस्कस करके मैं एफ डब्ल्यू निकाल लूँगा जो मुझे चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन ना एफ सी निकालने का इतना रिड्यूस हो गया है कि ये पानी से बड़ा भरा कंटेनर है, इतनी जो वॉल है, ये कितना फोर्स लिक्विड पर लगा रहा है, एफ सी। अच्छा, अब ये न्यूटन के थर्ड लॉ से हम ये कह सकते हैं कि जितना फोर्स ये कंटेनर पानी पर लगा रहा है उतना ही पानी इस कंटेनर पे लगा रहा होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी रिफ्रेम कर सकता हूँ कि ये जो पानी है ऊपर जो भरा हुआ है, वो कंटेनर के इतने हिस्से पर कितनी फोर्स लगा रहा है। तो अगर आप देखें तो ये बड़ा जाना पहचाना सा सवाल बन गया है। अब हमने देखा था एक कंटेनर की ऐसे फ्लैट सरफेस पे फ्लूइड की वजह से फोर्स कैसे लिखते हैं, उसके सेंटर तक जो भी प्रेशर है, H+R हाइट है यहाँ पे, उसके सेंटर पर जो भी प्रेशर है उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगी। और आप ध्यान से देखें, हम प्रेशर निकाल सकते हैं। प्रेशर क्या निकालेंगे, वैसे तो हम करेंगे P0 + ρg H+R, पर उसने एटमॉस्फेयर का प्रेशर जोड़ने को नहीं बोला है, तो हम एटमॉस्फेयर का प्रेशर कैंसिल कर देते हैं। हम प्रेशर लिखेंगे ρg H, यानी यहाँ D जो कि है H+R हमने निकाला था, इंटू एरिया। अब हेमिस्फीयर का इस क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होगा, πr², तो इंटू πr²। ये तुम्हारी एफ सी आ गया, एफ सी फोर्स आ गई। तो बस एफ सी आ गई, एम जी हमें पता है, एफ डब्ल्यू पता है, और ये थीटा भी हमें पता है, ये थीटा है। तो और ये भी थीटा होगा वर्टिकल के साथ, ये जो 90 डिग्री एंगल बनाएगी ये एंगल भी थीटा होगा। और एफ डब्ल्यू जो है वो सम निकाल कर आएगा। अब ये देखना पड़ेगा, एफ डब्ल्यू का हमें एंगल नहीं पता एग्जैक्टली, तो उसकी दिक्कत नहीं है। हमें नेट रिजल्टेंट निकालना है एफ सी और एम जी का, उसी को कैंसिल कर रहा है एफ डब्ल्यू। हमें तो एम जी और एफ सी के बीच का एंगल चाहिए। ये 90 डिग्री है तो ये पूरा एंगल पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये मैंने मान लो बनाया एफ सी, ये पाई माइनस थीटा एंगल पर एम जी, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वही एफ डब्ल्यू के बराबर होगा। तो अब मैं लिख लेता हूँ, वेक्टर्स का सिंपल रिजल्टेंट हम निकालना है, एफ डब्ल्यू का स्क्वायर। अच्छा हाँ, इनके रिजल्टेंट का ऑपोजिट आएगा ना, वो तो मतलब अंडरस्टूड चीज़ है कि इनका जो भी रिजल्टेंट आएगा उसको कैंसिल कर रहा है एफ डब्ल्यू। तो हालांकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे पर मैग्नीट्यूड बराबर आएगा, और हमें तो मैग्नीट्यूड से ही मतलब है, तो हम लिख लेते हैं। अच्छा, इसने मैग्नीट्यूड पूछा है, पूरी फोर्स पूछी है। फाइंड अ सूटेबल एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा एफ डब्ल्यू का स्क्वायर इक्वल्स एम जी का स्क्वायर
प्लस एफ सी का स्क्वायर प्लस 2mg एफ सी, और इनके खुद के बीच के एंगल का डिफरेंस यानी कि कॉस अल्फ़ा, ये एंगल के बीच में अल्फ़ा हो जाएगा ना, तो अल्फ़ा हो जाएगा। तो कॉस अल्फ़ा यहाँ पे है पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा यानी कि माइनस कॉस थीटा, तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर प्लस 2mg एफ सी प्लस का हो गया माइनस कॉस थीटा, और इससे आंसर आ जाना चाहिए तुम्हारा एफ सी का स्क्वायर, ये निकाला हुआ है हमने, इसमें प्लग इन कर दोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। अच्छा सच एम भी तो निकालना है, एम कैसे निकालेंगे? एम निकालेंगे हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से। वॉल्यूम हमें हेमिस्फीयर का पता है 2/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी, इससे तुम्हारा मास आ जाएगा, तो मास लिख लो 2/3, अच्छा ये खुद मास ही आ गया, और एम ये सब्सटीट्यूट कर दो, एफ सी ऊपर से सब्सटीट्यूट कर दो रो जी एच प्लस आर, तो उससे तुम्हारा एफ डब्ल्यू का आंसर आ जाएगा। इस पूरे का रूट ले लेना, इससे तुम्हारा एफ डब्ल्यू का आंसर आ जाएगा, और यही तुम्हारा क्वेश्चन था। आगे तुम लोग कैलकुलेशंस कर लोगे श्योर, और बस इतना से ये क्वेश्चन था। अब कहने को तो ये पाथ फाइंडर का काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कहेंगे, लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स है, ये है वो है, बहुत सिंपल फैक्ट इसमें यूज़ हुआ एक कि कर्व्ड सरफेस से हमें डील करना नहीं आ रहा था, तो हमने उस कर्व्ड सरफेस ने जितनी जगह खाली की हुई थी उसकी जगह एक वाटर बॉडी मान ली और उसका इक्विलिब्रियम डिस्कस कर लिया। शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा हो एक बार सोचने में, पर ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, और एक बार आपको ऐसे सोचना आ गया ना, जैसे कि अब आपको ये एग्जांपल आ गया, अब आगे किसी सवाल में जब आप एक बार इसको सोच लोगे तो आपको ये बहुत सिंपल मेथड लगने लग जाएगा और बहुत टाइम सेविंग मेथड है। और बस यही था, और कोई फीडबैक हुआ तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बता देना। थैंक यू।